strongest man in the world is the one who stands most alone. क्या कह रहे हैं? जो अकेला रहने की ताकत रखता है, अकेला चलने की ताकत रखता है, वही सबसे ताकतवर व्यक्ति है। इसका मतलब शक्ति का पैमाना हमारे पास कितने द्रव्य है, कितने सहयोग है, इससे नहीं है। शक्ति का पैमाना अपना कितने द्रव्यों की अधीनता अपनी छूट गई है, इससे है। लौकिक व्यवस्था में शक्ति उसको कहा जाता है जिसके पास सभी साधन सामग्रियां उपलब्ध है, और पारमार्थिक जगत में शक्तिवान उसको कहा जाता है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं रही है। एकदम विरोधाभास है दोनों विचारधाराओं में। हमेशा अपन एक चर्चा करते हैं, कौन सा भोजन, मतलब दो जीव भोजन कर रहे हैं, कौन सा जीव ज्यादा सुखी है, प्रश्न है। जिसके भोजन में पंच पकवान पड़े हैं और उसका आनंद के साथ भोग कर रहा है, ऐसे भोग बारंबार मिले ये भावना है। और दूसरा व्यक्ति वो मात्र एक दाल रोटी है, और दाल रोटी को भी बड़े खेद से, अर्थात अपने अनशन स्वभावी आत्मा का चिंतन करते हुए जो भोजन कर रहा है कि ये मुझे खाने का जो भाव हो रहा है, ये भी अपने पुरुषार्थ की कमी है, स्वभाव में मैं जा नहीं पा रहा हूं। प्रश्न ये है, कौन ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है, अर्थात कौन ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चलो और एक प्रश्न, ज्यादा व्यवस्थित खाने वाला स्ट्रांग है या कम व्यवस्थित मतलब पोषक तत्व, जिसको आज का मेडिकल साइंस कहता है कि इतना व्यवस्थित तुम्हारा भोजन हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल होगा, नहीं ये खाओगे तो तुम्हें ये सब डेफिशिएंसीज आ जाएगी। प्रश्न ये है कि ऐसा भोजन ठीक है या ऐसा भोजन ठीक है? उत्तर ये है कि भोजन की आवश्यकता ये अपराध है, एक। दूसरा, जब नहीं रहा जा रहा है तो कम से कम जो जो व्यवस्थाएं है उन व्यवस्थाओं में से अपना काम किया जाए। ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं? अपनी परद्रव्य की अधीनता हमको कमजोर बना रही है, हमको शरीर बुद्धि जागृत कर रही है, इसका भान हमको नहीं है। एक बहुत अच्छी बात सुनी, मैं आप सबके साथ में साझा करता हूं। देखो, एक विचार कीजिए, अभी अभी ठंड का ही विचार कीजिए। तीव्र ठंड है ना, जाड़े का मौसम है, तो सब ऊनी कपड़े कहो या गर्म कपड़े कहो, सब बाहर आ गए हैं। कहो तो अपन स्वाध्याय के लिए बैठे हैं, किसी हॉल में बैठे हैं। अब हॉल में ठंड की इतनी अधिकता है तो योगवश ऐसी व्यवस्था है कि पूरे हॉल को हीटर जैसा टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए। तो ये हीटर कंट्रोल करके और जो टेम्परेचर कंट्रोल किया है हॉल का, इससे स्वाध्याय अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा मतलब ठीक होगा या अठीक होगा? आपको क्या लगता है? चलो मैं हाँ बोलिए। हम किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, अपनी दृष्टि जरूरी है, बट
मोटा मोटा अपन एक लौकिक व्यवस्था से, एक लौकिक प्रवृत्ति ऐसी है कि अनुकूलता होगी तो शांति से स्वाध्याय कर पाएगा, है कि नहीं। जैसे बहुत गर्मी है, सब परेशान है ठंड से, राइट, सॉरी गर्मी से, पसीना पसीना हो गए हैं। क्या कहते हैं भाई, पहले पंखा चलाओ, पंखा चलेगा नहीं तो ये सामने वाला वक्ता जो बोल रहा है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, राइट। निष्कर्ष क्या है, अगर पंखा नहीं चल रहा है तो आर्त ध्यान हो रहा है। अब मेरा अगला प्रश्न है, पंखा चलेगा तो क्या होगा साहब? पंखा चलेगा तो रौद्र ध्यान होने वाला है। और जीव को भ्रम होता है, क्या पंखा चलाओ, थोड़ा धर्म तो करेगा, धर्म तो होगा इसका, नहीं तो धर्म से भी चूक जाएगा। समझना इस बात को, ये भ्रांति है, भ्रांति। ऐसा ही है। एक बात और, कोई थोड़ा सा विशेष अपनी खान पान का ख्याल रखता हो, अर्थात विषय आसक्ति या खान पान में आसक्ति नहीं है, तो अक्सर उसको टोका जाता है और उसको कहा जाता है कि ये करोगे तो स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, और स्वास्थ्य कमजोर होगा तो तुम्हारा धर्म कैसे होगा, ये और एक तर्क दिया जाता है। फिर से यहाँ पर उत्तर यही है, वर्तमान में जो पुरुषार्थ किया है उसका फल कभी ना कभी तो मिलेगा। एक दूसरी बात, जब उदय आना ही है आकर ही रहेगा, खाकर कहो नहीं तो बिना खाकर कहो, उदय तो अपने स्व समय में आएगा ही आएगा। अब तीसरी बात, इस उदय में सहज कौन रहेगा? जिसको प्रतिकूलता में सहजता से रहने का अभ्यास है। जिसको यह अभ्यास ही नहीं है वो कैसे सहज रह सकता है? समझ में आ रहा है क्या? एक उदाहरण और देता हूं मैं, बार बार ये क्यों इतनी चर्चा क्यों चल रही है? अपने को ध्यान करना है, राइट। अपने का आत्मरुचि कैसी होती है इसका परिज्ञान करना है। और जीव को अनादि का संस्कार, अनादि की एकत्व बुद्धि मोह के साथ में है, और मोह मतलब शरीर, इंद्रिया, विषय, भोग, इनके साथ में वो उनका आधार ही सुख का कारण मान रहा है, और उनका आधार का छूटना वो दुख का कारण मान रहा है। इतनी सी इसकी भ्रांति है, इसलिए तो ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। एक उदाहरण है, एक रतनचंद जी गंगवाल हुए हैं, बहुत ही कलकत्ता के निवासी थे, बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे, इतने धनाढ्य कि पूरा घर एसी, घर के बाहर निकलो ऑफिस जाने के लिए तो एसी की गाड़ियां, किसी पुराने जमाने की बात है, लगभग मतलब 50-60 साल पहले, उस काल में ये ऐसी गाड़ियों में घूमते थे। योग ऐसा बना कि कालांतर में उनको चर्म रोग हो गया, और चर्म रोग इस जाति का हुआ कि वो रिपेयर होने को तैयार नहीं। हाँ, उपाय के लिए उनको अमेरिका ले जाया गया, लेकिन अमेरिका में उनको क्या किया, कांच के डिब्बे में, मतलब इंक्यूबेटर जैसे होते ना, वैसे शीशे वाले कमरे में रखा गया। घर के सदस्य भी उनको कांच में से ही ताकते थे। हाँ, अपने पोते पोती को भी, उनके बच्चे मतलब हाँ, बच्चों के बच्चे, तो बच्चे अपने बच्चों को उनको मिलने भी नहीं दे रहे थे। क्यों? संसर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इतनी उनसे दूरी बनाए रख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सारी व्यवस्था प्रॉपर्टी करके रखी है, सब कुछ किया है, उसी से इतना दूर मतलब इतनी डिस्टेंस स्थापित किया जा रहा है। क्या है प्रयोजन?
अंत में उनको महीने भर वहां पर रखा, किसी से मिलने नहीं दिया, तो एकांत उनको इतना खलने लग गया, वो कह रहे नहीं मैं यहाँ रुक नहीं सकता। जिसको एकांत का अभ्यास नहीं है वो एकांत खाने को उठता है, उसको लगता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मुझे लोग चाहिए, कोई तो मिलना चाहिए, कोई तो बात करने के लिए चाहिए, कुछ तो चाहिए, अर्थात इसको विषय चाहिए ही चाहिए। ये विषय की इच्छा ये स्वाधीनता है या पराधीनता है? और अक्सर जीव इन विषयों में ही प्रवृत्त होकर संतुष्टि मानता है और अपना कर्तव्य निभाया आदि आदि जो कुछ किया ये वहां पर उसकी उसमें धन्यता मानता है। लेकिन ऐसे पराधीनता के सेवी जीवों को एकमात्र इतना ही कहना है कि जिसको एकांत सहवास, एकांत में रहना नहीं आया, वो कभी भी अपने एकत्वभूत आत्मा को ध्यान नहीं सकता। यह बहुत स्ट्रॉन्ग कसौटी है, समझ में आ रहा है? हाँ। एक मराठी का अभंग है, उसमें ऐसा अन्य मतियों ने लिखा गया है, तो उसमें ऐसा भाव आता है, देखो मैं एक बताता हूं। ठेविले अनंती तैसेची रहावे, ठेविले अनंती तैसेची रहावे, चित्त असावे समाधान। मतलब क्या? जो आपके लिए परोसा गया है आप उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। जो परिस्थिति आपके सामने रखी गई है ना, उस परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करो। मान लो गर्मी है तो उसमें विवल मत हो, बस सहजता रखो। मान लो ठंड है तो उसमें भी आकुलता मत करो, सहज रहो। हाँ, ठेविले अनंती तैसे चिरावे। अनंती मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनके सो कॉल्ड भगवान ने जो कोई आपके लिए व्यवस्था की है उसको वैसे ही रखो, उसमें बदलाव का यत्न मत करो। क्यों? बदलाव का यत्न करोगे तो तुम कमजोर हो, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है। कहने की बात क्या है? एकत्व की भावना, स्वरूप की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो स्वरूप को ध्याने का यत्न करता है वही जीव सुखी होता है, और जो स्वरूप को नहीं ध्याता है वो जीव मोह से पीड़ित होकर अनंत संसार में भ्रमण करता है। एक कलश है, अमृतचंद्र स्वामी वहां पर कहते, त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनम। क्या है वो? चलो मेरा काम तो निकल गया। हाँ, क्या कह रहे? त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं। क्या कह रहे? आजन्म तुमने, आजन्म मतलब क्या? अनादिकाल से जिस मोह को तुमने ग्रहण किया है, कह रहे अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो। हाँ, क्यों छोड़ो? छोड़ने के बाद क्या करो? तो कह रहे रसयतु रसिकानाम रोचनम, अर्थात रसिक जनों को जो रुचता है ऐसे आत्मा के स्वाद को तुम भी चखो। समझ में आ रहा है क्या? इतना सा बात है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? रसिक जनों को यहाँ पर क्यों खड़ा किया जा रहा है? रसिक जन मतलब कौन मालूम है? केवली भगवान। केवली भगवान को जो रस अच्छा लगा है ना, ऐसे रस का स्वाद तुम भी करो। एक एड आती है ना, मान लो किसी भी चीज की एड आती है टीवी पर, तो टीवी की एड क्यों की जाती है? इतने लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्चे किए जाते हैं? हो सकता है ना ये करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्चे करने की अपेक्षा वे प्रोडक्ट की कीमत कम कर देना, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कीमत बढ़ाएंगे, लेकिन करोड़ों रुपए एड पर धराएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके रसिक जन कौन है ये समझाया जा रहा है।
रसिक जन मान लो सचिन तेंदुलकर है, रसिक जन मानो विराट कोहली है, रसिक मानो लियोनेल मेस्सी है, मतलब कोई एक बड़ी हस्ती है। तो ये यदि रसिक जन है इसके, तो हमको भी होने में कोई हर्जा नहीं है, हम इमीडिएटली विश्वास कर लेते हैं। और सुनो, इसके बल पर हम चाहे उतना दाम भी अदा करने के लिए तैयार है। यदि हमको इसके रसिक जन कौन है ये पता नहीं है, तो हम चाहे वो कीमत अदा करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अब कह रहे हैं इस आत्मरस के रसिक जन कौन है? साक्षात केवली भगवान, वे इसका आनंद भोग रहे हैं और तुम नहीं भोगते। तो कह रहे तुम भी भोगो। और ये कैसे भोगना है? मतलब ये मोह तज के क्या करना है? इस रसिक जन जिस रस का पान करते हैं उसी रस का तुम भी पान करके देखो, देखो तो सही, कुतूहल के वश तुम ऐसा प्रयास तो करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन। जरूरी है कि हम अपने आत्म परिणामों को कैसे बदलें, आत्मा की प्राप्ति के लिए हम क्या यत्न करें। महावीराष्टक। अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित। क्या कह रहे हैं? अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभट। वो काम सुभट कैसा है? काम सुभट मतलब क्या? पंचेंद्रिय के विषय भोग। पंचेंद्रिय और मन, यहाँ पर मन भी जोड़ लेना, जितने भी विषय भोग है ये काम है, राइट। वहां तो काम वासना अर्थात एक अब्रह्म की अपेक्षा अर्थात मैथुन सेवन की अपेक्षा होगी, बट फिर भी क्योंकि वो सबसे कठिन ऐसा विषय है जो इजीली पार किया नहीं जा सकता। तो अनिर्वार मतलब क्या? रात्र दिवस इसका ही प्रकोप है। अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित। और इन्होंने क्या किया है? कुमार अवस्था में ही निज बल के, निज आत्मिक बल के विश्वास के ऊपर, आश्रय के आधार से इन्होंने क्या किया है? उसके ऊपर जय प्राप्त किया है। समझ में आ रहा है? तो हमको कैसे जय प्राप्त करना है? कह रहे अपने निज आत्मिक बल के विश्वास पर ये इस काम भोग को हमको उससे दूर होना है, उसमें एकत्व छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? चलिए 198 197 198 नंबर की गाथा की थोड़ी चर्चा है, वो करेंगे और फिर अपन 199 नंबर की गाथा जो इस अधिकार की मेरे ख्याल से अंतिम गाथा होगी। ऑलमोस्ट सेम विषय वस्तु है, विषय वस्तु में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर ज्ञान ज्ञेय विभाग कहो, इतना ही समझाना है कि ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है। इस अधिकार का प्रयोजन अगर तुम्हें समझ में आया है तो इतना ही है कि तुम अपने ज्ञान को ज्ञेयों से भिन्न पाड़ना सीखो। समझ में आया? अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसा प्रसंग बना कि राष्ट्रपति हुए तो पूरे पहले राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति भवन को कूलर, एसी सब लगाए जाने लग गए। तो आलीशान गाड़ियां ऑफर की जाने लग गई। इन्होंने सबको बोला, ये एसी फेसी कुछ नहीं चाहिए, कूलर सब लेके जाओ, कुछ भी यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों साहब, क्यों नहीं लगेगा? कह रहे हम थोड़े दिन के मेहमान हैं, 5-10 साल यहाँ पर रहेंगे,
यहाँ से फिर हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ हमारा क्या होगा? हम इसके अधीन होंगे तो वहाँ पर कैसे रह पाएंगे? तो उनकी बेटी ने बोला, मिल रहा है तो ले लो ना पापा जी। तो बेटी ने कहा, देखो तुम तो प्रतिकूलता की ही, मतलब विषयों से रहित पने की ही तुम अभ्यस्त हो जाओ। योगवश तुम्हारे योग में अगर होगा ही तो ये सब व्यवस्थाएं आ जाए तो उसका विरोध नहीं है, लेकिन आज तो तुम इनके बिना ही रहना सीख लो। समझ में आ रहा है? तो कब भविष्य में प्रतिकूलता आएगी तो तुम्हें आकुलता विफलता नहीं होगी। कहने की बात, अभ्यस्त जीव ही सच्चा निर्णय में, सच्चे पुरुषार्थ में समर्थ होता है। और जिसको अभ्यास ही नहीं है, जिसको विश्वास ही नहीं है अपनी आत्म वस्तु का, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत कतराता है, डरता है, कायर बनता है। वो सोचता है कि ये संयोग ठीक हो जाए फिर मैं ठीक अपना शांति से अपना चिंतन करूं। अर्थात एकत्व की भावना भाता नहीं, वो पर के साथ एकत्व की भावना भाता है। पर से रहित ऐसा एकत्व उसको सुहाता ही नहीं है। हाँ जी, आइए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्वामी जी का ही अंश पढ़ना है, वो पढ़ते हैं। सॉरी, पेज नंबर 447, 447 पर आ जाइए। जगत के सामान्य जनों को मोह के निमित्त से और स्वयं की योग्यता से तृष्णा है। दो बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। देखो, बातें सब हमको ज्ञात है, लेकिन बार बार इसी से अपनी मुलाकात क्यों कराई जा रही है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना। भले ही इसके बारे में परिज्ञान हो गया है, अर्थात तोतारट हो गई है, लेकिन श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। और श्रद्धा नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है? ये भटक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज एक बहुत अच्छी बात सुनी है, मैं चलो याद आए तो मैं बताऊंगा। वहां पर उदाहरण ये दिया गया कि गधों के साथ एक सिंह गमन कर रहा है। वो सिंह अपने अस्तित्व को ही भूल गया है, मैं कौन हूं इसका विश्वास भी नहीं है। जैसे गधे बोझा ढोते हैं, ऐसा ही ये भी बोझा ढोता है। अब प्रश्न इतना ही है, जिस समय में उसको अपने सच्चे अस्तित्व का एहसास हो जाए तो अब वो कितने देर के लिए बोझा ढोएगा। एक क्षणार्ध में उसकी वो दीन वृत्ति हट जाएगी, अब वो प्रभुता उसमें ऐसी आ जाएगी कि वो किसी की अधीनता स्वीकार करेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बस एक अपने स्वभाव का विश्वास, एहसास कितना अमूलचूल फर्क कर देता है। ये तो लौकिक बात है, मतलब एक प्रैक्टिकल उदाहरण की बात चल रही है। उसी प्रकार जिस जीव को अपने आत्म स्वभाव का परिज्ञान हो गया, विश्वास हो गया, अब वो क्यों विषयों की वांछा करेगा, वासना करेगा। जो विषयों की वासना करता है, उनकी अधीनता को स्वीकार करता है, समझ लो उसने अपने पराधीनता का डंका बजाया है। अनुकूलताएं बहुत पड़ी हो, ये अपनी पराधीनता की निशानी है। अपने शक्ति का कोई भी पैमाना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक आत्मानुशासन में भी एक बात आई है, मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। चलो पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना।
जगत के सामान्य जनों को मोह के निमित्त से और स्वयं की योग्यता से तृष्णा है। इसलिए उनको किसी न किसी पदार्थ की इच्छा रहती है। तथा वे स्वयं की योग्यता के कारण और ज्ञानावरण रूप कर्म के निमित्त से संपूर्ण पदार्थ को तो जान नहीं सकते, तथा जिनको जानते हैं उन्हें भी सूक्ष्मता से नहीं जानते। इसलिए जो जानने में नहीं आ रहे हैं उन्हें जानने की जिज्ञासा होती है, और तथा अस्पष्ट से जाने हुए पदार्थों में शंका रहती है। ऐसा होने के कारण अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेह वाले पदार्थों का ध्यान होता है। समझ में आ रहा है? सब अपनी चर्चा में आई बातें हैं। मतलब संदेह क्यों हुआ है? एक तो ज्ञान की कमी की वजह से और सुख के अभाव की वजह से। बस परिपूर्णता न ज्ञान की है न सुख की है, इसलिए संदेह है, अभिलाषा है, जिज्ञासा है। जैसे ही ये सब हट जाएंगे अपने आप ये परिपूर्ण हो जाएगा या सुखी होगा, या ये अपने परिपूर्ण स्वभाव को ध्याए, परिपूर्ण सुख स्वभाव का निर्णय करे, तो स्वयं इनका अवलंबन छूट जाएगा। परंतु अगले पैराग्राफ में परंतु मिल रहा है ना, पेज नंबर 447 पर है, हाँ बीचों बीच। परंतु सर्वज्ञ भगवान को निमित्त रूप मोहनीय कर्म का अभाव होने से और स्वयं की योग्यता से वितरागता है, इसलिए अंडरलाइन द वर्ड स्वयं की योग्यता से, अर्थात ये वितरागता किसी कर्म के अभाव ने प्रदान नहीं की है। ये वितरागता स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है। और सुनिए, वितरागता स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि स्वभाव वितराग स्वभाव वाला है। राग द्वेष करना ये उसका स्वभाव ही नहीं है। ऐसा निर्णय जहां पर हुआ है वही तो वितरागी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अनुकूलताओं में धर्म होता है, ये भ्रांति गलत है। अनुकूलता में भी रौद्र ध्यान होता है, तो धर्म कैसे हो सकता है? चर्चा अपन काफी कर चुके हैं। आइए, इसलिए विषयों की अधीनता ये सुख का कारण नहीं है, अर्थात इससे वितरागता तो प्रकट नहीं होती। वितरागता की बात सुनना अलग बात है, और वितरागता का निर्णय कर उस वितराग स्वभाव में इतना एक रूप होना कि बाहर की व्यवस्थाएं इसको प्रभावित ही नहीं कर सकती है, यह अलग बात है। समझ में आ रहा है? जिसको इतना अपने प्रति समर्पण भाव जागृत हुआ है, इतनी रुचि स्व के प्रति जागृत हुई है, वही ऐसा पुरुषार्थ वो बिरला ही कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो, हाँ, सर्वज्ञ दशा प्रकट है, इस कारण निमित्त रूप ज्ञानावरण कर्म नहीं है। इसलिए भगवान सर्व पदार्थों को अत्यंत स्पष्टता से परिपूर्ण जानते हैं, अतः उन्हें किसी भी पदार्थ के प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा अथवा संदेह नहीं है। तो फिर वे किस पदार्थ का ध्यान कर सकता है, ध्यान हो सकता है? उत्तर, केवली भगवान को परिपूर्ण सिद्ध दशा होने तक शुक्ल ध्यान होता है, क्योंकि वे अनाकुल रूप से एक आत्म विषय में अनुभव रूप से स्थित रहते हैं। ऐसा होने पर भी केवली भगवान अपूर्व और अनाकुल लक्षण परम सुख को ध्याते हैं। ऐसे आत्मस्थित रहने में से सहज ज्ञान आनंद स्वभाव रूप सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। छद्मस्त दशा में जैसा ध्यान होता है, अनंत भगवान के वैसा ध्यान नहीं करना पड़ता। ठीक है, परंतु अव्यवहार सुख प्रकट नहीं हुआ है और योग गुण संबंधी अशुद्धता है। आगे बात कल चर्चा की थी, 4 प्रतिजीवी गुणों की पर्याय में अशुद्धता है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी शुद्ध रूप से प्रकट नहीं हुआ है।
अरहंत भगवान की आत्मा में इतनी कचास है और निमित्त रूप 4 अघाती कर्म शेष है। स्वपर्याय की इतनी कचास अपूर्णता मिटाने के लिए अरहंत भगवान को छद्मस्त की तरह कोई विकल्प या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मानुभव की स्थिति रहने से क्रम क्रम से मलिनता समाप्त होकर सिद्ध दशा प्रकट होती है। इसलिए एक आत्मा में अवस्थित रहने से भगवान को शुक्ल ध्यान कहा है। यहाँ पर शुक्ल ध्यान क्यों कहा है उसका कारण दिया है। सर्व आत्म प्रदेश एकदम सरल है, स्पष्ट है, इसमें आयु स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है। सर्व आत्म प्रदेशों में परिपूर्ण आनंद और ज्ञान से भरे सर्वज्ञ भगवान का परमानंद रूप अपने निजात्मा में मात्र अपने रूप से संवेदन करने वाले होने से उन्हें परमानंद का ध्यान है, इसलिए वे परम सुख को ध्याते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं तो परम सुख को ध्याते हैं। हमको क्या करना, हमको भी उस परम सुख का निर्णय करके उसी को ध्याना है। समझ में आ रहा है क्या? छद्मस्त हो या केवली हो, दोनों को परम सुख का ही निर्णय करके उसको ध्याना है। छद्मस्त अवस्था में निर्णय करके ध्याया जाता है और केवली अवस्था में अब निर्णय की आवश्यकता नहीं, निर्णय का फल वो परम सुख ही वर्त रहा है, उसका निरंतर वे प्रत्यक्ष पान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष परोक्ष का, हाँ, देखो ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष है, लेकिन सुख में प्रत्यक्ष परोक्षता नहीं है। क्या कहा? इनफैक्ट केवली भगवान का सुख और अपना सुख, दोनों सुख में क्या फर्क है? कोई मेरा प्रश्न है आप सबसे, केवली भगवान के सुख में और अनुभव को प्राप्त जीव के सुख में क्या फर्क है? अपना सुख मतलब आत्मानुभव करते हुए जीव के सुख में क्या फर्क है? और समानता क्या है? दोनों लगाइए। मैंने अभी अभी उत्तर दिया। दारिद्र का डिफरेंस है और श्रद्धा की अपेक्षा कोई डिफरेंस नहीं। श्रद्धा की अपेक्षा कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, और कोई अच्छे से बताएगा? देखो मैं बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये अपन ने एक तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी पढ़ा है, अभी अभी 1 मिनट पहले मैंने उत्तर दिया है, तो भी आपका उपयोग नहीं है। देखो ये कह रहे हैं कि अरहंत भगवान को जो सुख है वो प्रत्यक्ष है और मेरा सुख वो भी प्रत्यक्ष है। ठीक है, एक तो फिर परोक्ष क्यों कहा जा रहा है? ज्ञान की अपेक्षा। जैसे अनंत भगवान को अपने आत्म प्रदेश प्रत्यक्ष है, वैसे मुझे मेरे आत्म प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए मेरे अनुभव को परोक्ष कहा जाता है और उनके अनुभूति को प्रत्यक्ष कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और यदि प्रत्यक्ष कहना ही है तो इसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ी सी गंभीर बात। इसको उदाहरण दिया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, आपको याद होगा तो बता सकते, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। कोई बता सकता है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रत्यक्ष परोक्ष का उदाहरण कैसे दिया है? क्या उदाहरण दिया है? देखो ये अभ्यास भूलने के लिए नहीं है, ये विद्या है ना निरंतर स्मरण के लिए। ऐसी विद्या जैसी जागृत होती है ना, दिन भर ये चिंतन चलता है ना, तभी तो आत्मा जागृति रहती है, नहीं तो आत्मा ओझल हो जाएगा। कितना देर लगता है ओझल होने के लिए? 1 मिनट मात्र यहाँ से स्वाध्याय से पलटा जीव, इसका पूरा अभ्यास 0 हो जाता है पूरा। और ये नहीं चाहते तो निरंतर इसी के बारे में चिंतन मनन उहापो होना चाहिए। बारंबार ऐसे ही संयोग खड़े करने चाहिए और बारंबार एकांत में बैठकर इनका चिंतन करना। क्या कहा था आज के स्वाध्याय में, क्या आया, बारंबार विचार तो करो। इतना भी विचार करने के लिए समय नहीं तो आत्मा के लिए कौन समय देगा साहब? चलेगा क्या ये बात? देखो
वहां पर उदाहरण आया है शक्कर का, मिश्री मिश्री। कह रहे जिस प्रकार अंधे को शक्कर का स्वाद प्रत्यक्ष है, उसके आकार प्रकार को वर्ण को नहीं जानता है, लेकिन उसका स्वाद तो मिठास तो प्रत्यक्ष ही है, उसी प्रकार आंख वाले को भी स्वाद ही तो आ रहा है, उसको मिठास प्रत्यक्ष है, वो आकार वर्ण को जानता है, लेकिन जब स्वाद ले रहा है तो स्वाद में मिठास ही प्रत्यक्ष आ रही, इसको भी मिठास ही प्रत्यक्ष आ रही। अपेक्षा समानता है, लेकिन वर्णादि की अपेक्षा प्रत्यक्ष परोक्षपना भाषित होता है। वर्णादि को कहकर आंख कहकर वे चक्षु इंद्रिया की तरफ, मतलब ज्ञान की तरफ उनका कथन है, और स्वाद जब कह रहे हैं तो वहां पर सुख की तरफ उनका संकेत है। कहने की बात इतनी है कि भगवान का जो परम सुख है वे भी परम सुख स्वभावी अपने आत्मा में है। बस इतना सा है कि मुझे जो परम सुख हो रहा है, मुझे ऐसे परम सुख का निर्णय करके उसमें प्रवृत्ति करनी पड़ती है। भगवान को ऐसा निर्णय करने की आज आवश्यकता नहीं है। निर्णय का फल ये अब ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। चलिए, अनंत भगवान के न तो अभिलाषा है, न जिज्ञासा है, न किसी भी प्रकार का संदेह ही है, क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ है। वीतरागी होने से अभिलाषा नहीं है, और संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष ज्ञान लेने से जिज्ञासा और संदेह नहीं हो सकते। इस प्रकार जब कोई कमी नहीं है तो वे ध्यान किस लिए करते हैं और उसका ध्यान और किसका ध्यान करते हैं। उक्त शंका के समाधान करते हुए कहते हैं कि वे सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए परम सुख का ध्यान करते हैं। आचार्य जयसेन के अनुसार यह कथन उपचरित कथन है, क्योंकि अनंत अतिंजय सुख प्राप्त हो जाने से वस्तुतः उनकी ध्यान होती ही नहीं है, परंतु आगम में ऐसा कहा है कि 13वें और 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 पाए होते। ठीक है, चलिए अब अपन 199 गाथा की तरफ जाएंगे। काफी चर्चा इसकी अपनी हो गई थी, अब इसकी उत्थानी वाले। जब केवली भगवान को अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेह नहीं है, इमीडिएटली अपन क्या कहेंगे? छद्मस्त अवस्था में अभिलाषा है, जिज्ञासा है और संदेह है, और ये क्या है? विकृतियां है, ये मेरे दोष है, ये कोई मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे हर विषय जानने की अभिलाषा होती है, जिज्ञासु वृत्ति ही आगे बढ़ाती है ना। स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। हाँ, हमेशा कोई ना कोई प्रश्न करता हुआ होना चाहिए, अर्थात उसको प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। तो ये क्या है? निचली भूमिका में ये संभव है ये बातें। हाँ, तर्क कहो, जिज्ञासा कहो, ये होते हैं वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए, तो उसका विरोध नहीं है। जब तक वस्तु समझी नहीं तो ये सब होने जरूरी है। अभिलाषा, जिज्ञासा या संदेह ये होने चाहिए, लेकिन एक बार वस्तु स्वरूप समझ में आया, अपनी वस्तु समझ में आई, अभी भी अभिलाषा है, संदेह है, जिज्ञासा है, इसका मतलब तुझे वस्तु के लिए तेरा कोई यत्न नहीं चल रहा है, तेरी पर वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न चल रहा है। अक्सर किसी विशिष्ट अवस्था को प्राप्त हुए जीव को ये नहीं, चलो मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मैंने मैं नागपुर गया था, और नागपुर में वहाँ के जो विद्वान थे वे मेरे साथ कुछ बात साझा कर रहे थे। वे ये कह रहे थे
अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि हमको आपके जैसा जीवन जीना है, अर्थात हमको इस व्यापार धंधा आदि से हमको निवृत्त होना है और हमको बस आपके जैसा जीवन जीना है। तो वे कहते थे, मतलब उन्होंने जो मुझे बात कही, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि भावुकता में आकर तुम ये काम नहीं करना। अब देखो ये वो क्या उत्तर देते थे, सही है गलत है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस वो क्या कहते इसकी बात। तो भावुकता में काम नहीं करना, क्योंकि तुम वो तो छोड़ बैठोगे और यहाँ खाली हाथ बैठोगे तो और आकुलता और संकलेश होगे। समझ में आया? ये ऐसा वे सलाह देते थे, जबकि प्रेरणा दी जानी चाहिए, छोड़ो अब तो छोड़ो। अरे आचार्य देव स्वयं कह रहे अपनी तरफ से, तेजतु जगदिदानीम, तो कह रहे तुम अब तो छोड़ो, कब से तुम पकड़ बैठे हो पदार्थ को, तो कह रहे अब तो छोड़ो इस मोह को। तो कह रहे छोड़ने की प्रेरणा पहले दी जाए। क्या करेंगे वे आगे? वो हम उनको धर्म मार्ग दिखाएंगे, हम वस्तु स्वरूप समझाएंगे, उसी में उनको लगाएंगे। समझ में आ रहा है? जब तक ये छोड़ेंगे नहीं तब तक यहाँ आएंगे कैसे? और एक उदाहरण, कोई व्यक्ति है, वो कहे साहब ये जितनी भी बातें हैं ना धर्म की, हमको समझ में नहीं आती, इसलिए हम स्वाध्याय में नहीं आते। ऐसे अक्सर अनेक लोग कहने वाले मिलते हैं, बहुत सर के ऊपर से जाती है। तो उनको एक प्रश्न पूछा जाता है, क्यों जी आपको ये बात समझ में नहीं आती, तो उस समय में आप क्या करते हो? कह रहे हम व्यापार धंधा, बिजनेस, टीवी, फोन मतलब किसी के साथ बातचीत चर्चा ऐसे ही करते हैं। मतलब तुम विषय विकथा इन्हीं में लगे रहते हो। तो अगला प्रश्न आपको ये है कि इनमें लगे रहकर आपको समझ में आएगा क्या? या आत्म वस्तु या वस्तु स्वरूप मोक्ष मार्ग कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। कहाँ समझ में आएगा आपको लगता है? जहां पर समझाया जा रहा है वहां पर ही समझ में आएगा। उससे जहां स्तोत्र है उस स्तोत्र से दूर रहकर आपको तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, और आप भी मानते हो कि आप दुखी हो। तो जहां पर यद्यपि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो भी तुम्हें उसी स्थान पर जाना चाहिए और समझने का यत्न करना चाहिए। प्रयास तो तुम्हारी तरफ से ही होना चाहिए, पहल तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि सुखी तुम्हें होना है। और तुम यदि पुरुषार्थहीन होकर बैठे हो तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि तुम सुख के इच्छुक नहीं हो। मैंने कहा ना मैं एक अच्छा क्षण भूल रहा हूं, वो ऐसा था, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रोधी, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। मतलब क्या? अक्सर जीव मोहवश क्या कहता है कि साहब मेरा कुछ एक्स्ट्रा हो गया, या फिर क्या कहेगा मेरा कुछ घट गया। ये दो के अलावा कुछ कहता है क्या? नहीं कहता। तो कह रहे जो भी कहेगा ये मोही जीव है, राइट? क्यों साहब? क्योंकि वस्तु में ना कुछ ग्रहण किया जाता है ना कुछ त्याग किया जाता है। तो ग्रहण किया नहीं जाता है तो पाया क्या? और जब खोया ही नहीं जाता है अर्थात त्याग ही नहीं किया जाता है तो खोया क्या? जब ये विश्वास इस जीव को आ जाए तो एक परिपूर्ण अपने परमात्मा स्वरूप में निश्चिंत होकर इसकी प्रवृत्ति होगी। नहीं तो निरंतर आकुलता बनी रहती है कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। अर्थात
ये अपने इच्छा के अनुसार वस्तु को परिणमाने की चेष्टा निरंतर करते रहता है, और वस्तु अपने परिणाम को छोड़ती नहीं है। जब पुद्गल अपने परिणाम को छोड़ता नहीं है तो जीव अपने परिणाम को क्यों छोड़े? प्रश्न सीधा सीधा है ना। मान लो अपने को सामने वाला भाव नहीं देता है तो हम क्या करें? भाव नहीं देता मतलब अपने को ज्यादा पूछता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? अपन उसके पीछे पीछे घूमेंगे, या अपन भी कहेंगे छोड़ बाबा ये नहीं अपने को चारा पानी डालता, तो अपन भी इसको चारा पानी नहीं डालेंगे, अपन इसके साथ नहीं घूमेंगे। इतना सरल सरल नियम है कि नहीं? तो कह रहे जब पुद्गल चारा पानी डाल नहीं रहा है तुम्हारे सामने, तो तुम क्यों पुद्गल के सामने चारा पानी डाल रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? तकलीफ अपनी है, जीव की है। जीव अनादिकाल से इसी व्यामोह में पड़ा है। एक बहुत अच्छी श्रीमद् की पंक्ति है, मैं आप सबके सामने साझा करता हूं। श्रीमद् कहते हैं जब भी तुम्हें आहार करने की भावना हो या तुम आहार कर रहे हो, उस समय क्या विचार करना? कह रहे निहार का स्वरूप विचार करना। कौन कह रहा है? श्रीमद् कह रहे हैं। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि निहार को तुम पलटकर देखना भी नहीं चाहते हो। बराबर है कि नहीं? तो ऐसे ही आहार को भी पलटकर देखने की भावना न हो, इसलिए तुम आहार करते समय निहार का स्वरूप का विचार करना। यह अपने अनशन स्वभाव की तरफ ले जाने की सब चेष्टाएं है। जिसको जिसको जो रुचि उसमें वो प्रवृत्ति कर गया। प्रयोजन अपने काम करने से है। हमारा काम कैसे हो ये हमको अपना अपना देखना है। किसी XYZ को इस प्रकार से काम हुआ इसलिए हमारा काम भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं। वैराग्य भाव तो सबका एक सा होता है, लेकिन उसमें निमित्त अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी को किसी का कौन सा चिंतन करके क्या हुआ है, वैराग्य उत्पन्न हुआ है, इसको लेकर प्रॉब्लम नहीं। हमारा खाली एकमात्र प्रयोजन वैराग्य उत्पन्न करना है। वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य स्वभाव का निर्णय करना है। अर्थात वीतराग स्वभाव में पर के प्रति कोई अवसर ही नहीं है, पर के लिए कोई जगह ही नहीं है, ये विश्वास लाना है। जो अनादिकाल से इसको भ्रांति है कि मैं पर को ग्रहण करूं तो ठीक होगा, पर छूट जाए तो ठीक होगा, बट गलत है इसकी सब धारणा है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ, बहुत गंभीरता से विचार करना। अपनी आत्मस्वरूप भरपूर है, पूर्ण है, विश्वास तो लाओ, यत्न तो करो। आज यत्न नहीं करोगे तो कब करोगे? एक उदाहरण और देता हूं। हाँ, समय तो फास्ट चल रहा है। उदाहरण ये है, श्रीमद् की उम्र कितनी थी? 33.5 साल थी ना? 33 33.5 जो कुछ थी। और धन से कुछ कम था क्या उनके पास में? अर्थात मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या वे अपना उपाय करने में असमर्थ थे? उनको जो कोई व्याधि थी, उनको खांसी थी, मेरे ख्याल से वो टीबी होगी, मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं खांसी से अनुमान लगा रहा हूं कि वो टीबी जैसा ही रोग होगा। तो उसका उपाय करने के लिए उनको कोई वैद्य हायर करना, उसकी दवाइयां लेना, ये संभव नहीं था क्या? संभव था। लेकिन उस जीव ने क्या किया? मेरा प्रश्न है आप सबसे, उस जीव ने क्या किया? उस जीव ने आत्म साधना का यह मार्ग, यत्न, एकांत की भावना को उन्होंने सिलेक्ट किया है। शरीर की भावना या संयोग की भावना को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है। विचार करना, ज्ञानी पुरुष जो सुखार्थी है वो शरीर की अवस्था का ज्यादा विचार नहीं करते, वे अपनी आत्म भावना का ज्यादा विचार करते हैं। मैं अपनी आत्म भावना से वंचित हूँ या अपनी आत्म भावना सहित हूँ, विचार वो करना चाहिए। अगर सारे उद्यम में आत्म भावना है तो आगे बढ़ो। अगर आत्म भावना नहीं है, ये इसमें प्रवृत्ति करते हुए मेरी आत्म भावना ओझल हो रही है,
तो भाई साहब क्या है प्रयोजन, समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। अपने आत्मा के लिए हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाए, बाकी तो सब व्यवस्थाएं अपनी अपनी योग्यता से के अनुसार होगी। ठीक है। कंठस्थ काल कुटोपी क्या है? कंठस्थ काल कुटोपी शंभु किमपि न करो, दहन दह्यते स्त्रीभी। क्या कह रहे हैं? कह रहे शंभु मतलब महादेव, देखो ना महादेव को, आत्मानुशासन का ये छंद है। कह रहे महादेव को देखो क्या किया है उन्होंने। कह रहे देखो पूरा विष प्राशन किया है और कुछ भी हुआ नहीं है, अप्रभावित हुए हैं। लेकिन देखो हाय हाय, एक स्त्री को लेकर परास्त हो गए। क्या आ गई? दहन दह्यते स्त्री भी, अर्थात जल रहे हैं, स्त्री के रहित पने में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। विषयों की तड़पन किस जाति की है ये आप समझ सकते हैं। उदाहरण अन्यमतियों का है, लेकिन उसमें अपना प्रयोजन की सिद्धि तो करनी ही है ना, कि ऐसे विषय में कौन प्रवृत्त होता हुआ तड़पता हुआ नहीं दिखाई देता है। अरे एक रसना इंद्रिय के पीछे, एक चक्षु इंद्रिया के पीछे, एक स्पर्शन इंद्रिया के पीछे, एक अपने घ्राण इंद्रिया कर्ण इंद्रिया के पीछे क्या नहीं करता है जीव। हर प्रकार का उद्यम करता है, मरण तक वेदना को सहन करता हुआ उसमें प्रवृत्ति करता है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में आया है ना, कोई किसी को याद है कि कान में बकरे का मूत्र कौन डालना चाहेगा? कौन डालता है? जो कर्णशूल से पीड़ित है वही डालेगा। तो उपाय कौन कर रहा है? इन शॉर्ट वहां पर क्या कहना है? कर्णशूल से पीड़ित जीव क्या क्या करने के लिए तैयार हुआ है। तो वैसे ही आत्मा से रहित जीव जो दुखी हुआ है, संसार में त्रस्त हुआ है, ऐसा जीव अब सुखी होने के लिए क्या नहीं करेगा? हर प्रकार से प्रयास करेगा, अर्थात निज वस्तु को ध्याएगा। और जैसी वस्तु है वैसी ध्याएगा, अपने से अभिन्न पर से भिन्न ऐसी वस्तु को ही ध्याएगा। समझ में आया? अपने को परिपूर्ण अनुभव करता हुआ ही वो ध्याएगा, अपनी प्रभुता अपने में देखता हुआ ध्याएगा। अपना सब कुछ अपने में है, मैं स्वयं हूं, मैं परिपूर्ण हूं, एक हूं, अखंड हूं, टंकोत्कीर्ण हूं, ज्ञाय स्वभावी हूं, अतीन्द्रिय हूं, अनिंद्रिय हूं, निरावलंबी हूं। ऐसा विश्वास तो लाना ही पड़ेगा, इसके बिना अपना काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं। अंतिम दो तीन बिंदु है यहाँ पर, देखते हैं। क्या आचार्य जैसे हो गया, ये सब हो गया अपना गाथा। अपन 199 चल रही थी। राइट 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 राइट। हाँ, ध्यान किस लिए करते हैं यह प्रश्न, इसका समाधान किया गया है। ठीक है, ये गाथा 199 अपन कल देखेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं तो दिखवाने